नमस्कार, आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकवरी के कंसर्न में। बेहद ज़रूरी है जागरूकता की दृष्टि से। जैसे प्रोसेस ऑफ एडिक्शन है, यानी कि एक दिन में ही नशा कर रहा व्यक्ति एक बीमार नहीं कहलाता है, या उसे कभी भी शराबी या नशेबाज की तरह संबोधित नहीं किया जाता है। यानी एक प्रक्रिया के तहत ही वो उस कंडीशन तक पहुंचता है जहां पर कहें तो खुद भी और परिवार भी हाई अलर्ट पर आता है। यानी एक प्रोसेस हुआ है, वो प्रोसेस 1 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, वो कुछ भी अवधि हो सकती है उसे उस कंडीशन पे पहुंचने के लिए। तो जाहिर सी बात है उस समस्या के समाधान में भी एक समय लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ मात्र अवधि ही ये डिसाइड नहीं करती है कि वो ठीक हो गया है। वो डिसाइड वो चीज़ें करती हैं कि जो चीज़ें उसके अंदर ख़राब हुई हैं नशे के सेवन की वजह से, या कहें तो केमिकल की डिपेंडेंसी की वजह से, उससे वो कितना क्योर हुआ है या कितने क्योर होने की वो कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बताया जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि समझा जा सके कि मात्र नशा छोड़ना रिकवरी नहीं है। नशा छोड़कर उन चीज़ों पर काम करना रिकवरी है जिसकी जो नशे की वजह से दूषित हुई हैं, ख़राब हुई हैं, या जिन पर प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि फ़िज़िकल रिकवरी की बात की जाएगी। एकदम नशा छूटते ही फ़िज़िकल विड्रॉल होना स्वाभाविक सी चीज़ है। उसको किसी भी चिकित्सकीय पद्धति के माध्यम से क्योर किया जा सकता है। विड्रॉल मैनेज करने के जिस तरह का विड्रॉल, क्योंकि जिस तरह का केमिकल का इस्तेमाल वो करता है उसी तरह के उससे संबंधित ही विड्रॉल आना स्वाभाविक है। उसको जर्नल मेडिकेशन या मेडिकेशन द्वारा क्योर किया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है व्यक्ति तो उसके विड्रॉल मैनेज होते हैं। बॉडी एक सामान्य व्यक्ति की तरह रिएक्ट करने लगती है, भूख भी लगने लगती है, उसे नींद भी आने लगती है। ये सारी चीज़ें ठीक है, फर्स्ट रिकवरी होगी फ़िज़िकल रिकवरी। लेकिन उसको ही कभी कभी परिवार सुधार मान लेता है, और वो व्यक्ति भी जो नशा कर रहा है केवल फ़िज़िकल क्योर हुआ वो उसे सुधार मान लेता है, जबकि ये रिकवरी की शुरुआत है, यानी पहला स्टेप है। और इसी गलतफहमी में रहकर परिवार भी उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है जो कि एक बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी है, और पीड़ित भी कर देता है। तो यहाँ ये समझना है कि फ़िज़िकल रिकवरी तैयारी है उस उपचार की जो कि उसका किया जाना अभी बाकी है, या उसके द्वारा खुद किया जाना बाकी है, या परिवार द्वारा उसका सहयोग किया जाना बाकी है। जाहिर सी बात है जब शरीर के कष्ट से निकलेगा और माइंड इसके नियंत्रण में आएगा तो पास्ट में जाएगा, क्या खो दिया उसने, क्या पा सकता था। अब मेंटल विड्रॉल शुरू होंगे। ये स्थिति बेहद ज़रूरी है कंट्रोल किया जाना, जो कि शायद असफलता बाहर इसलिए मिल रही है कि बाहर की दुनिया में ये कंट्रोल किया जाना असंभव सा है, क्योंकि परिवार के लोग वैसे नहीं हैं, उनका सोचने का तरीका वैसा नहीं है जैसा कि पीड़ित का है। उन्हें नहीं पता है कि उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो यानी कहें कि उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो समझाएंगे कैसे। जिन चीज़ों को वो समझाना कहते हैं वो तो दशा बताना होता है, वो तो खुद भी जानता है व्यक्ति, और प्रेशर आता है उसके मस्तिष्क पर ना। मेंटल विड्रॉल होते हैं। यहाँ पर 12 स्टेप थेरेपी वर्क करती है, कारगर तरीके से वर्क करती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के लिए वो बनी है, तो बहुत अच्छी तरह वर्क करती है ना। लेकिन फिर भी अगर घर पर ही मदद करना चाहते हैं तो 12 स्टेप थेरेपी की तरह ही मैं आपको बता रहा हूँ कि घर पर भी क्या किया जा सकता है। ऐसे में ही परिवार के सदस्य उसके साथ एक सहानुभूति भरा व्यवहार करें, उसके मन में जो भी बात है उससे बातचीत करें, संवाद का एक दायरा बढ़ाएं। ये ना सोचें कि बस वो ठीक हो गया, उसके मन में बहुत कुछ ऐसा है जो वो फील कर रहा है, जो प्रेशर आ रहा है, जो उसने नुकसान कर दिए हैं, गिल्ट में जा रहा है, वो अपने आप को अपराध बोध की भावना से ग्रसित कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये सारी चीज़ें थॉट प्रोसेस से हैं, है ना।
तो उससे बातचीत करें, उसको एक हिम्मत दें कि कोई बात नहीं, जो बीत गया वो बीत गया। वैसे भी पास्ट की बातों को जब जब हम याद करेंगे, पीड़ा, दर्द, दुख के सिवा और कुछ मिलना नहीं है। वर्तमान में हम ठीक हैं, बस ये ठीक रहना है, ऐसी एक होप, मोटिवेशन यही ज़रूरी है उसको देना ना, जो कि 12 कदमों की उपचार पद्धति में जो ग्रुप काउंसलिंग होती है उसके माध्यम से अच्छे से किया जा सकता है। और एक पूरा ग्रुप है जो एक ही जैसे लोगों का है, एक ही जैसी पीड़ा, तो एक दूसरे को आसान होता है अपनी बातें बताना और वेंटिलेट होता रहता है, या बोझ कम होता रहता है। अब यहाँ से ये हो गया तो रियलाइजेशन स्टेज होती है कि कुछ लोग रियलाइजेशन स्टेज को ही सुधार मान लेते हैं। रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, एहसास किया जाना ज़रूरी है, लेकिन वो सुधार नहीं है। उस सुधार का सेकंड स्टेप हुआ है ना, जहाँ पर वो कुछ अपने को इमोशनली बैलेंस करने लगता है, कुछ अच्छा भी लगता है वो, क्योंकि वर्तमान में रहने लगता है। वो कभी पास्ट में जाता है, परेशान होता है, लेकिन फिर वर्तमान में भी रहने लगता है, बैलेंस होने लगता है ना, यानी मेंटल वर्क शुरू हो जाता है ना। अब जैसे जैसे माना कि वो उपचार में है किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो वहाँ पर जैसे जैसे उसका एक दायरा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो अपनी शेयरिंग करता जाता है, क्लासेस के माध्यम से आइडेंटिफाई करता जाता है, एक मोटिवेशन मिलता जाता है, साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से उसको एक प्रभावशील तरीके से कैसे आगे बढ़ना चाहिए मोटिवेट किया जाता है, तो कम इमोशनल बैलेंसिंग होने लगती है। इमोशनल बैलेंसिंग जैसे होने लगती है तो उसके माइंड में अब मात्रा पॉजिटिव थॉट्स प्रोसेस की ज़्यादा होती है। अब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सकारात्मक सोचने लगता है। अगर ये प्रोसेस घर पे भी किया जाए तो संभव है कि सफलता मिले, लेकिन ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में अब उसे इमोशनली बैलेंस होने के बाद अब मेंटल लेवल पे वर्क की बात होती है। मेंटल लेवल पे जाहिर सी बात है कि अब वो पास्ट में कम जाता है, वर्तमान में रहते हुए जो अपनी दशा है उसकी उस समय उसी के विचार सोचने लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, मुझे कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। तो ऐसे में वो मेंटल स्ट्रॉन्ग या मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अपने को तैयार करता है। स्टेबल नहीं हो जाता है, वो तैयार करता है। जब एक अवधि बीतती जाती है, दिन भर की प्रक्रिया में उसे अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, तो एक प्रैक्टिस होती है माइंड की ना, और काफ़ी चीज़ें उसके मन में ऐसी आने लगती हैं जो उसे बाहर सफलता दिला सकती थी, लेकिन नज़रअंदाज की ज़िंदगी के बारे में। तो ऐसे में करते करते जब वो आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से उसके मन में आ जाता है कि अब मुझे जीना है और करना क्या है। ठीक है, नशा छोड़ दिया, अब करना क्या है, तो उसे वो अट्रैक्शन आता है जो उसके साथी लोग या इस समस्या से निकल कर लोग कर रहे हैं। वो नए नए प्लान करता है ना माइंड में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है, किस तरह से मेरे को फैमिली का एक एक्टिव मेंबर बनना है, किस तरह से मुझे सोसाइटी में वर्क करना है। जैसे ही वो अपने से निकल कर बाहर सोचना शुरू करता है तो आध्यात्मिक रिकवरी है ना, यानी स्पिरिचुअल रिकवर होने लगता है। अब वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है मात्र, अब वो ये सोच रहा है कि मैं जो भी करूँगा ये सोच कर करूँगा कि किसी दूसरे के जीवन में उसका बुरा प्रभाव ना पड़े, है ना। अपनी खुशी के लिए तो वो करेगा, लेकिन ये भी देखेगा वो जो कर रहा है उसको तो खुशी मिल रही है, उसका रिफ्लेक्शन परिवार के, समाज में क्या खुशी के रूप में आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें सेल्फ सेंटर्डनेस से निकलने के बाद ही आध्यात्मिकता का एक उदय हुआ, समझा, वो आगे बढ़ा और अब अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ वो चलने लगता है। उसे लगने लगता है कि जो वो सोचता था कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, अब उसे लगता है कि बहुत कुछ है ऐसा जो वो कर सकता है। यानी कहें तो कि वो अपनी ज़िंदगी का मूल्य समझने लगता है, क्या है मेरे जीवन की वैल्यू। और यहीं से स्पिरिचुअल रिकवरी की शुरुआत होती है, जो कि वास्तव में हमें उस ग्रोथ तक ले जाने का काम करती है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो ऐसे में उन लोगों का जो उसके आसपास हैं, है ना, परिवार के लोग हैं, या ट्रीटमेंट सेंटर में तो वो मार्गदर्शक लोग होते हैं जिन्होंने वैसा जीवन जीकर अपने को आज एक जिम्मेदाराना व्यवहार के तहत इस्टेब्लिश किया है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है उसको पॉजिटिव पुश करते रहना ना। स्पिरिचुअल रिकवरी चलती चली जाती है। हाँ, जाने अनजाने में कोई मानवीय चूक हो जाए तो वो उसमें समझ जाता है कि माइंड पूरी तरह से उसका सकारात्मक दिशा में चलने लगा है। तो ऐसे में करके वो आगे बढ़ता है और समझें कि जीवन में एक जब वो ज़िंदगी जीता है, जीवन की मुख्य धारा से जुड़कर, समाज की मुख्य धारा से जुड़कर, वो एक आकर्षण का केंद्र भी बनता है। क्यों वो इसलिए बनता है? क्योंकि उसने
एक जीवन की ऐसी समस्या से निकलकर अपने को एस्टेब्लिश किया है जिससे निकलना परिवारों के लिए, समाज के लोगों के लिए असंभव सा ही प्रतीत होता था, जिसमें बाहर के साधन कोई काम नहीं आए। उसने एक सेल्फ कमिटमेंट से अपने आप को इस लेवल तक ले गया कि लोगों के लिए एग्जाम्पल बना। तो लोग के लिए आकर्षण का बनता है, क्योंकि लोगों ने उसकी वो दशा भी देखी है, लोग उसकी ये दशा भी देखते हैं ना। तो ऐसे में बहुत संभव होता है कि वो आगे आगे बढ़ता जाता है और अपने पास्ट को एक शिक्षक की तरह इस्तेमाल करता है और सीखता जाता है। तो इसीलिए आपको मेरा उद्देश्य ये था इस बीच में आने का, मात्र फिजिकल रिकवरी को रिकवरी मान लेना बहुत बड़ी भूल है। इसी कारण से बार बार लोग बाहर भी जाते हैं, और अगर उपचार में भी वो इसी तरह के पैटर्न में है कि फिजिकल रिकवरी हो गई बस मैं क्योर हो गया, तो नुकसान में वो भी जाएंगे। तो ये सभी पर लागू होती है ना। उपचार में रह रहे व्यक्ति को परिवार जब मिलने आता है तो इसी प्रोसेस के तहत वो समझाएगा, इसी तरह से समझाएगा और जज करेगा कि उसके बदलाव को। तो बहुत संभव है कि उपचार के बाद भी, है ना, ट्रीटमेंट सेंटर से जाने के बाद भी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और बाहर रहती है अगर मदद कर रहा है तो वो भी हो जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखें, फिजिकल रिकवरी, इमोशनल रिकवरी, मेंटल रिकवरी और स्पिरिचुअल रिकवरी, ये एक बेस बनेगी जो इसकी ऊपर वो अपने सकारात्मक दिशा में किए गए कर्मों से ज़िंदगी की इमारत को तैयार करेगा। तो इस छोटे छोटे विषयों के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा, है ना। आज के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।